संपादकीय डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हर वर्ष राजधानी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रवासी सर्दी के मौसम के आरंभ से ही घने कोहरे एवं प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों का सामना करते हैं। स्टॉप वायु गुणवत्ता सूचकांक का 400 पार करना क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। स्टॉप भारत अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई अर्थों में हमारे प्रतिद्वंदी एवं पड़ोसी राष्ट्र चीन के अनुभवों से कई प्रमुख बातें सीख सकता है। स्टॉप चीन ने पिछले 2 दशकों में पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए व्यापक और प्रभावशाली नीतियों को अपनाया है, जिनका परिणाम आज उसके प्रमुख शहरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्टॉप चीन के कई बड़े प्रमुख शहर जो पूर्व में प्रदूषण के गंभीर समस्या से जूझते दिखाई पड़ते थे, वे आज शुद्ध हवा व नीले खुले आसमान के लिए जाने जाते हैं। स्टॉप निस्संदेह भारत को इस संबंध में वहाँ की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर अपनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चीन ने सबसे पहले प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर उन पर सख्ती से नियंत्रण लगाना शुरू किया। स्टॉप उदाहरण के लिए बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में कोयले से चलने वाले बिजली एवं अन्य संयंत्रों को धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से बंद किया गया। स्टॉप अधिक प्रदूषण करने वाली उत्पादन औद्योगिक इकाइयाँ को चिन्हित कर उनका युद्ध स्तर पर अन्यत्र विस्थापन करना भी प्रमुख आवासीय क्षेत्रों से प्रदूषण कम करने का मुख्य कारक बना। स्टॉप इसके अतिरिक्त पिछले 1-1.5 दशक में विशेषतः स्टील उत्पादन, सीमेंट निर्माण और कोयला खनन जैसे क्षेत्रों में चीन ने भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने या अपने पूर्व संस्करण से उन्नत करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। स्टॉप साथ ही चीन ने औद्योगिकीकरण हेतु नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अधिकतम प्राथमिकता दी है। भारत भी इसी तरह अपनी ऊर्जा नीतियों में उचित परिवर्तन कर सौर और पवन ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर सकता है। स्टॉप राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद है, जिनका अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। स्टॉप ये 2 राज्य देश में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण हो सकते हैं। स्टॉप जहां एक और चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन हेतु बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता सब्सिडी के रूप में दी, वहीं दूसरी ओर उसी के अनुरूप वृहद चार्जिंग हेतु व्यापक आधारभूत ढांचा विकसित किया। स्टॉप उदाहरण के लिए शेनज़ेन शहर ने अपने सभी सार्वजनिक बसों और टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया है। स्टॉप भारत भी इसी प्रकार दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चीन ने अपने औद्योगिक शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया। स्टॉप बीजिंग में ग्रीन बेल्ट परियोजना के अंतर्गत
लाखों पेड़ लगाए गए, जिसने न केवल वायु गुणवत्ता को सुधारा अपितु शहरी गर्मी के प्रभाव को भी कम किया। दूसरे शहरों ने भी इसका वहाँ गंभीरता से अनुकरण किया। भारत में भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाकर और यमुना के किनारे हरित क्षेत्र विकसित कर प्रदूषण को काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में भी चीन ने सराहनीय काम किया है। बीजिंग और ग्वांगजू जैसे शहरों में मेट्रो और बस नेटवर्क का विस्तार कर सस्ती और तेज सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हुई। भारत अपने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इन उपायों को लागू कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चीन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनता को जागरूक किया। शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों और मीडिया के माध्यम से स्वच्छता और हरित जीवन शैली को बढ़ावा दिया गया। भारत में भी इसी तरह के जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यह समझाने की आवश्यकता है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण उनका महत्वपूर्ण दायित्व है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सरकार द्वारा आम सहमति से इस विषय में कठोर कानून बनाकर उनकी गंभीर अनुपालना करवाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि भारत चीन से सीखते हुए ठोस कदम उठाता है, तो हमारे शहर भी प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ बन सकते हैं। तिब्बत में मंगलवार की सुबह 7.1 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी। जान माल के नुकसान से वहां लोग दहशत में हैं। भूकंप के आफ्टर शॉक के रूप में 150 झटके लगे, जिससे भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की धरती भी हिल गई। भूकंप की ऐसी विनाश लीला भारत को भी चिंतित इसलिए करती है कि देश के कई राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि हिमालय टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बना है। भारत हिमालय की गोद में बसा है। ऐसे में इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीते 2 दशक में बेतरतीब विकास का ही नतीजा है कि महानगरों में सीमेंट कंक्रीट की आसमान छूती इमारतें दिखाई दे रही है। अधिकतर के निर्माण में कायदे कानूनों की अनदेखी की जाती रही है। यह बार बार कहा जा रहा है कि बहुमंजिला इमारतें भूकंप की स्थिति में जान एवं माल की भारी क्षति का कारण बन सकती है। भारत के कई राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में स्थित है। आखिर भूकंप से बचा कैसे जाए, यह बड़ा प्रश्न है। देश की राजधानी दिल्ली भी भूकंप संभावित क्षेत्र सेस्मिक जोन 4 में आती है। आबादी का बड़ा दबाव झेल रही दिल्ली के कई इलाकों में लोग पुरानी इमारतों में रह रहे हैं। ऐसे में 6 तीव्रता का भूकंप दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में बड़ी तबाही ला सकता है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन यह एक तथ्य है कि भूकंप के दौरान जान एवं माल की सर्वाधिक क्षति इमारतों के गिरने से होती है। देश के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन इन शहरों में भी चुनिंदा बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में ही भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
ग्रामीण इलाकों में तो भवन निर्माण के समय भूकंप रोधी इमारतों की तरफ शायद ही ध्यान दिया जाता हो। स्टॉप। इमारतों को भूकंप रोधी बनाकर नुकसान से बचा जा सकता है। तिब्बत का भूकंप कई सबक सिखाता है। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठना ही उचित नहीं। स्टॉप। लोगों को घरों को बनाने की भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। स्टॉप।